नमस्ते छात्रों, 10वीं कक्षा विषय हिंदी लोक भारती यह किताब हम देख रहे हैं। अब आज हम हिंदी का दूसरा पाठ लक्ष्मी जो कि गुरुबचन सिंह इन्होंने लिखा हुआ है यह देखने जा रहे हैं। पाठ नंबर 3 पर देखिए। पाठ शुरू करने से पहले लेखक का परिचय हम देखेंगे। देखिए पाठ नंबर 3 पर पाठ दूसरा लक्ष्मी गुरुबचन सिंह। परिचय लेखक का। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। अब गुरुबचन सिंह जो है कि हिंदी साहित्य के एक जाने माने लेखक है और उनकी भाषा जो है सरल और प्रवाही है लिखने की, और इसी वजह से उन्होंने जो भी लेखन कार्य किया है, जो भी उन्होंने साहित्य लिखा है वह बड़ा रोचक है। गद्य संबंधी अगर लक्ष्मी जो पाठ हमें दिया गया है यह इसमें क्या मालूमात हमें किसके बारे में जानकारी मिलने वाली है। देखिए गद्य संबंधी मालूमात। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणिमात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मान होता है। तो प्रस्तुत संवादात्मक कहानी है, तो यह जो कहानी हमें दी गई है यह संवादात्मक कहानी है। और संवादात्मक कहानी मतलब दो से ज़्यादा लोग जहाँ पर बोल रहे हैं उसे संभाषण कहते हैं। तो यह संवादात्मक कहानी है और इस कहानी के माध्यम से कवि लेखक हमें यहाँ पर दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी, मतलब दिया गया वचन जो है हमारी तरफ से, अगर हम किसी को सामने वाले को कोई वचन देते हैं तो उसको जिम्मेदारी से पूरा करना हमारा परम कर्तव्य है। और पशु प्रेम और जो भी पालतू जानवर है उनके प्रति हमारे दिल में प्रेम होना जरूरी है। और अनुपयोगी होने के बाद भी अगर हम प्राणियों का पालन पोषण करते हैं तो इसी में मानवता है, यह दर्शाने की कोशिश इस संवादात्मक कहानी के माध्यम से गुरुबचन सिंह जी ने हमें बताई। देखिए अब मैं पाठ को पढ़ रहा हूँ। पाठ नंबर 3 पर देखिए लक्ष्मी। अब पहले एक एक पैराग्राफ इसका पढ़ेंगे, फिर उसको विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए उस दिन लड़के ने देश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। अब देखिए कि क्या परिस्थिति है। तो एक दिन लक्ष्मी जो है यह आपके ख्याल में आया होगा, यह एक जर्सी गाय है। जर्सी गाय का नाम है लक्ष्मी। अब उस दिन लड़के ने, मतलब जो उसको पालने वाला है, तो उसका नाम यहाँ पर दिया गया है करामत अली। करामत अली का बेटा जो है उसने एक दिन क्या किया कि लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसाए, मतलब उसको 4 डंडे मार दिए और इतने जोर से मारे कि वह भयभीत हो गई, डर गई, घबराई। तो घबराने की वजह से वह जिसको अपने पास अपने नज़दीक नहीं आने देती थी और जो भी उसके पास जाता तो उसे मारने की और उछलने की कूदने की वह उछलती कूदती और गले की रस्सी जो है तोड़ने का प्रयास करती। और किस लिए प्रयास करती कि वह आज़ाद होने के प्रयास करती।
क्योंकि हर वक्त मतलब डंडे उसको बरसने की वजह से, उसको डंडे से पीटने की वजह से उसके मन में एक तरह का डर बैठ गया। वह घबराई थी, भयभीत हुई थी, और इसकी वजह से जो भी उसके सामने आता उसको उसकी सोच यही होती कि हो ना हो यह मुझे मारने के लिए आया है और मुझे वह मारेगा। तो इसलिए वो घबरा जाती है, और घबराने की वजह से वह कोशिश करती कि खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती थी। करामत अली 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठ धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा। अब देखिए करामत अली। अब इसके पात्र जो है हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो संभाषण है, हाँ, ये किसके बीच बोला गया है। तो पहले कैरेक्टर हमने यहाँ पर देखा कि करामत अली। जैसे जैसे पात्र हमारे पढ़ने में आते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको लिखेंगे। करामत अली। अब दूसरा है इसका करामत अली का बेटा, जिसने लक्ष्मी को पीटा है। करामत अली का बेटा, ठीक है, लड़का। यह एक पात्र, दो पात्र हमने अब तक देखे। अब देख रहे हैं हम कि इसमें जो नया शब्द आया है वह है बथान। बथान का मतलब क्या है? बथान वह जगह होती है जहाँ पालतू गाय या फिर बैल को रखा जाता है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? गाय, पालतू गाय या बैल के रहने की जगह। पालतू गाय और बैल जहाँ हम रखते हैं, मतलब जिसको गोठा कहते हैं, तो उसको बथान कहेंगे। अब करामत अली 2-4 दिनों से अस्वस्थ थे, बीमार थे, चारपाई से उठ नहीं पा रहे थे। ज़्यादा अस्वस्थ होने की वजह से वो चारपाई पर लेटे ही रहते थे। कोई काम वाम करते नहीं थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब जब से उन्होंने सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं, तो रहमान, यह करामत अली का बेटा कौन है? इसका नाम है रहमान। तो उसको जैसे ही मालूम पड़ा कि रहमान ने गाय को, लक्ष्मी को मारा है, तब से वह भी बेचैन सा हो गया और किसी प्रकार वह उठ करके, चारपाई से उठ करके बथान में चला गया और आगे बढ़कर लक्ष्मी के पास गया और आगे बढ़कर उसके माथे पर से हाथ फेरते हुए हौले से उसकी पीठ पर भी हाथ फेरा। और उसके पीठ पर हाथ फेरने की वजह से लक्ष्मी को एक थोड़ा सा उसकी जान में जान आ गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो भी मुझे आएगा मारेगा, क्योंकि वह बहुत घबराई हुई थी। तो करामत अली के हाथ फेरने से उसकी जान में जान आ गई और वह कहने लगा कि वह कमबख्त कितनी बेदर्दी से पीटा है। जब उसने देखा कि पीठ पर उसको डंडे पड़े हैं, उसके निशान भी उसकी पीठ पर मौजूद है, तो उसके करामत अली के मुंह से निकल गया कि ओह, कमबख्त ने बहुत ही बेदर्दी से पीटा। कितनी बेदर्दी से? मतलब बहुत बेदर्दी से पीटा। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह यह रोगन लगा लो, बेचारे को आराम मिलेगा। अब तीसरा कैरेक्टर हमें यहाँ पर तीसरा है, तीसरा पात्र रमजानी। रमजानी कौन है? करामत अली की पत्नी। करामत अली की यह पत्नी है। अब करामत अली की पत्नी है और
रहमान की माँ। तो वह बोली, लो चोट की जगह या रोगन लगा दो, बेचारे को आराम मिलेगा। तो हल्दी वाला जो रोगन जो चोट की जगह पे लगाने के लिए रमजानी ने बनाया था रोगन, उसको अपने पति को देते हुए वो बोली कि लो यह दवाई जो है उसके जख्म पर लगा देना, बेचारे को इससे आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हुआ अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इस तरह पीटा जाता है। तो करामत अली जो है रहमान पर बहुत गुस्सा हुआ था और अपनी पत्नी के पास कहने लगा कि कितना अच्छा होगा अगर इसी जिस लाठी से तुमने तुम्हारे बेटे ने या रहमान ने लक्ष्मी को मारा है, उसी डंडे से अगर मैं इसको मारूं और इसके हाथ पैर तोड़ दूं तो क्या अच्छा होगा। और कहा कि ऐसे जानवरों को पीटा जाता है क्या। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। रमजानी बोल, अब हमारे यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि रमजानी रहमान ने लक्ष्मी को क्यों पीटा, क्योंकि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। अब रहमानी कह रही है अपने पति से कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, तो उसकी सजा इसे लाठी से दी गई। तो करामत अली कह रहे हैं कि अगर वह दूध नहीं देती है तो क्या उसको लाठी से पीटा जाएगा। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कहने लगी कि गुस्से के मारे रहमान ने उसे मार दिया, लेकिन उसको जो पछतावा है उसको उसके हाथ से यह गलती हुई है, यह वह खुद भी कबूल करता है। कबूल ना मानना। कबूल ना मानना कि कोई बात जो है वह अपनी गलती को मान रहा है, स्वीकार कर रहा है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। अब रमजानी देख रही थी और कुछ क्षण खड़ी रहकर वहां से हटती हुई अपने पति से कही कि तुम अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम भी बीमार हो और कहीं इधर उधर पाँव पड़ गया तो मुझे सेंकना पड़ेगा, इसके लिए तुम भी अपना ख्याल रखो। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। तो करामत अली ने उसकी पीठ सहलाई और उसके जो जख्म थे, उसके जो निशान थे मारने के, वहाँ पर उसने उसको दवाई लगाई और दवाई लगाते लगाते फिर वह मन ही मन मुँह में बड़बड़ाने लगा कि मुझे माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है और अब उम्र के साथ साथ तू भी बूढ़ी हो गई है और बूढ़ी होने की वजह से तू भी दूध देना तूने बंद कर दिया है। और डेयरी के जो डॉक्टर है उन्होंने कह भी दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है, मतलब इस बरस तो अब मरने की वाली है। तो लक्ष्मी खड़ी शांत अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। अब लक्ष्मी अब हिल डुल नहीं रही थी, क्योंकि उसके जख्मों पर तेल लगाया जा रहा था, तो वह शांत खड़ी थी। और यह जो गाय है, यह गाय जो है हमें पता चल रहा है कि ज्ञान सिंह की निशानी थी, मतलब ज्ञान सिंह और करामत अली। और हमें एक पात्र मिला है यहाँ पर ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह कौन है? यह है करामत अली के मित्र। करामत अली की यह मित्र है। अब ज्ञान सिंह की यह निशानी थी। ज्ञान सिंह ने लक्ष्मी को खरीदा था और ज्ञान सिंह और करामत अली जो है एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही। पड़ोसी किसको है कहते हैं कि जो साथ में रहते हैं उसको पड़ोसी कहते हैं। एक के नज़दीक दूसरा घर होता है उसे पड़ोसी कहते हैं। और वे एक ही कारखाने में
काम करते थे और एक कारखाने के एक ही विभाग में वे काम करते थे। और एक जब भी ड्यूटी पर जाते साथ साथ जाते, और जब भी ड्यूटी से घर आते तो साथ साथ आते। तो इतनी उनकी दोस्ती थी कि ये एक ही कारखाने में काम करते थे और पड़ोस में रहते भी थे। तो हमने इस पाठ का पहला हिस्सा जो है देखा। अब इसमें जो भी नए शब्द आए हैं उसको लिखिएगा और पात्रों को जानने की कोशिश करेंगे, और जो हिस्सा पाठ का तुम्हें पढ़ा गया है वह आपको फिर से पढ़ना है और खुद ही उसे समझने की कोशिश करनी है। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद।